आज हम रिमूव टू का नेक्स्ट क्लास बता रही हैं। अगर ये आपको समझ में आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए और लाइक और सब्सक्राइब भी करवा दीजिए, है ना। और बेल आइकन भी दबा दीजिए जिससे आपको हर रोज़ अपडेट मिलता है। तो अब हम वो तो बता दिए थे कि कैसे हम रिमूव टू करते, लेकिन एक एक्सरसाइज है जिसमें रिमूव टू किया हुआ रहेगा तो आपको टू का एडवर्ब टू का यूज करना है। तो आप कैसे करेंगे ये समझिए। तो ये जैसे सेंटेंस ये लिखा हुआ रहेगा, लिखा हुआ है ही इज सो लेजी दैट ही कैन नॉट वर्क। तो आप क्या करेंगे, एक वो करके एक बात नोट करके लिख सकते हैं। तो जो सब्जेक्ट प्लस वर्ब लिखा हुआ रहेगा वही लिख देंगे। रिमूव आपको बनाने के लिए यहाँ लिखा रहेगा एडवर्ब टू का यूज करना। तो कैसे करेंगे, जो यहाँ लिखा हुआ है वो लिख देगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का उपयोग करेगा। हम नंबर बाय नंबर लिख करके बताते हैं। पहला नंबर में सब्जेक्ट और वर्ब का सब्जेक्ट प्लस वर्ब का उपयोग करेगा। पहला नंबर में का उपयोग करेंगे, उपयोग करना है, उपयोग करें। दूसरा नंबर में सो को हटाकर टू का प्रयोग करेंगे, डबल टू वाला टू का प्रयोग करें। तीसरा नंबर में लिखेंगे, उतारते जाइए, उपयुक्त एडजेक्टिव जो यहाँ लिखा हुआ रहेगा वही विशेषण प्रयोग करेंगे। उतारो। अगला चौथा नंबर में इसके बाद दैट को हटा देना है। दैट को हटा कर करके दैट हटाकर टू टी ओ वाला लिखना है, टू का प्रयोग करें या टू लिखे हटाकर टू लिखना है। और पांचवा नंबर में सब्जेक्ट हल्ला नहीं करिए, सब्जेक्ट प्लस कई नोट को भी हटा दें, कई नोट को हटा दें। फिर छठे नंबर में फिर वर्ब का प्रयोग। बस इतना ही सी बात। उतारिए जो लेट आए। तो अब यहाँ लिखा है कैसे बनाएगा। तो जो पहले ही लिखा हुआ है इसको लिख देंगे ही, फिर इज, सो को हटा करके टू वाला लिखना है। टू माने होता है अधिक, तो ये ही इज टू लेजी मतलब आलसी, ही इज टू लेजी। दैट को हटा देना है, उसके बाद कौन सी यूज करेगा, टीओ वाला, ही इज टू लेजी टू। उसके बाद ही कैन नॉट भी हटा देंगे और लिखना है वर्क। तो ही इज टू लेजी टू वर्क। हो गया। उतारिए। उसी तरह से दूसरा कैसे बनाएंगे, लिखा है सी इज सो प्राउड, सी इज सो प्राउड। लिखा है सी इज सो प्राउड टू, सी इज सो प्राउड दैट शी कैन नॉट बेक। कैसे बनाएगा, की लिखेंगे, इस ये लिखाएगा सी
फिर जो लिखा हुआ है वही लिख देना, सी इज, सो को हटा करके TOO का प्रयोग करेंगे। उसके बाद प्राउड दैट, सी इज टू प्राउड दैट, दैट भी हटा देना, दैट को हटा करके क्या लिखेगा, टू, सी इज टू प्राउड टू बेग, मतलब वह इतना घमंडी। देखो तो ये से ये बनाते हैं तो भी अर्थ चेंज नहीं होता, और इससे ये बनाते हैं तो भी अर्थ चेंज नहीं होता, इससे ये बनाते हैं तो भी अर्थ चेंज नहीं होता है, दोनों का अर्थ सेम ही है। यहाँ बहुत ज़्यादा टू था इसलिए सो सीखे थे शुरू से। फिर अगला ध्यान देंगे, 5 उदाहरण लिए, 5 से आपको क्लियर हो जाएगा, आप पूरा एक्सरसाइज बना सकते हैं। ध्यान दीजिए, अब तीसरा नंबर में लिखा है आई एम सो टायर्ड, सो टायर्ड दैट आई कैन नॉट वर्क। कैसे बनाएंगे, ये हो जाएगा आई एम, सो को हटा करके की लिखेगा पवन, ये लिखना है सो को हटा करके टू, TOO, तो आई एम टू टायर्ड, TIRED, मतलब मैं बहुत ज्यादा थका हुआ। दैट का हटा करके फिर टू लिखना है, बात को याद रखिए। उसके बाद आई कैन नॉट भी हटा देना है, आप लिखेंगे वर्क, तो ये हो जाएगा आई एम टू टायर्ड टू वर्क, मैं इतना थका हुआ हूँ, इतना ज़्यादा थक गया है, मैं थक गया हूँ कि मैं काम कर नहीं सकता। अब चौथा नंबर में ध्यान से समझिए, क्या लिखा है ही वाज सो बिग दैट ही कुड नॉट प्ले, ही वाज so big, he was so big that he could not play। आपने इसको पढ़ा है, ये जस्ट उसका इन्वर्स से उल्टा है, नीचे से पहले ऊपर बनाते थे, अब ये लिखा हुआ है तो उसका आगे बनाएंगे, तो ये हो जाएगा ही वाज, सो को हटा करके की लिखेगा टू बिग, दैट को हटा करके भी टू लिखना है लेकिन TO वाला, और ही कुड नॉट भी हटा देना है और लिखना है कि समझ में आ गया होगा। उतारिए, ले दो बंद। उतारो, हो गया। अगला देखिएगा, मिटा दे इसको। आगे लिखा हुआ है, एगो लास्ट लिखा है द रोड इज सो स्ट्रॉन्ग दैट it cannot be broken। कैसे बनाएगा, लिखेंगे द रोड इज, सो को हटा करके टू लिखेगा, द रोड इज टू स्ट्रॉन्ग, दैट का हटा करके भी टू लिखना लेकिन TO बोला टू। उसके बाद इट कैन नॉट भी हटा देना है, तो ये हो जाएगा द रोड इज टू स्ट्रॉन्ग टू ब्रोकन। उतारिए इसको, अब ध्यान देगा। अब ये दूसरे टाइप का है, क्योंकि उसमें भी तो बहुत सारे टाइप पढ़े थे, नहीं समझा। रिमूव टू वाले में भी तो, उसमें भी तो बहुत प्रकार के 4-5 प्रकार का टाइप था, तो आप उसको भी ध्यान रखिएगा और उसी के तर्क पर इसको भी बना देना है, समझा। उसको ध्यान देना है वो कैसे रहता था। तो ये हो जाएगा 6ठा नंबर में लिखा है द सन इज सो हॉट दैट वी कैन नॉट गो आउट। इतनी को बात लिखा हुआ है, कैसे बनाएगा।
तो बाकी सब तो जनरल वही है कि लिखेगा द सन, द सन। इज भी लिखाएगा, लेकिन सो को हटा करके की लिखेगा टू। मेरे साथ साथ बोलिए, द सन इज टू। उसके बाद की लिखेगा हॉट। तो ये हो गया द सन इज टू हॉट। उसके बाद इसका इसके बदले भी टू लगेगा। द सन इज टू हॉट, द सन इज टू हॉट टू। ऐसे रहता था, देखो तो ऐसे रहता था, तो फॉर अस रहता था नहीं। तो यहाँ की लिखेंगे, यहाँ फॉर अस लिखेंगे, द सन इज टू हॉट फॉर अस। बस हो गया खत्म। ध्यान दो, अब इसको देखिए, समझिए। लिखा है इट, फिर यहाँ लिखेंगे इट इज। सो को हटा करके क्या लिखेगा टू। इट इज टू कोल्ड, कोल्ड लिखा हुआ है, इट इज टू मैनेज कर लेंगे, इट इज टू कोल्ड, कोल्ड। इसके बदले की लिखेगा दैट के बदले टू, और उसके बाद गो आउट लिख देंगे, गो आउट। और इस वाला ऐसे पहले भी तो सीखे थे कि ये सेंस पकड़ते हैं कि बहुत ज्यादा ठंडा है तो हम क्या कर सकते, या तो यहाँ बियर इट मैंने सहन करने वाला रहता था, नहीं हम यहाँ। तो आप इसको समझ सकते हैं, प्रैक्टिस करेगा अपने ठीक हो जाएगा। ऐसी परेशानी 4 ऑप्शन देंगे तो आप छांट देंगे, नहीं समझ। तो उतारिए इसको। ये लिखा है द टी इज होटर देन इट शुड बी। तो या तो इसको ये भी लिखा हुआ रह सकता था कि इट इज प्रॉपर, हम बता दिए थे इट इज प्रॉपर। या आपको ऐसे भी बना सकते हैं, देन इट इज प्रॉपर भी लिख सकता था, या देन इट शुड बी भी लिख सकता था। दोनों की है, सही है, दोनों का सेंस एक ही है, समझा। तो ऑप्शन में ये रहेगा तो ये बिला मार देना, ये रहेगा तो ये बिला मार देना। समझ गया बात, ध्यान देना। तो की होगा, ये दोनों सही है। हंसता है रविशन, हंसता है कि हंसता है। अब हो जाएगा कि द टी इज, ऐसे ही बनाते, कैसे द टी इज हो जाएगा टू हॉट, माने चाय जो है बहुत अधिक गर्म है। बस इतनी सी बात है, हो गया खत्म। और जब इससे ये बनाना रहेगा तो आप ऐसे ही बना सकते हैं, ऐसे ही बना सकते हैं। जब एक ही चीज को आप बार बार बनाएंगे तो वो आपका क्लियर हो जाएगा। इट इज प्रॉपर भी बना देंगे तो भी सही होगा, और इट शुड भी बना देंगे तो भी सही हो जाएगा। तो द टी इज टू हॉट, ठीक। अगला लिखा हुआ है द बॉल इज सो हाई दैट आई कैन नॉट जम्प इट। कैसे बनाएगा, तो बनेगा तो सही लिखेगा द बॉल, हला नहीं, द बॉल इज, सो को हटा करके टू लिखेगा, टू, द बॉल इज टू हाई फॉर मी, और दैट को हटा करके फॉर मी टू जम्प, ठीक है। बताइए अगला, मिटा दे इसको, उतारिए। एक और है, इट इज सो बैड दैट आई कैन नॉट वियर इट। कैसे बनाएगा, तो ये इसको ध्यान से समझिए। तो कैसे बनाएगा, ये लिखाएगा इट इज, सो को हटा कर करके टू लिखना है, टू, इट इज टू बैड, फॉर मी भी लिख सकते हैं। फॉर मी मतलब कि वह इतना खराब है कि मैं उसको सहन नहीं कर सकता। बस हो गया खत्म। तो आप ये वीडियो को पूरा देखिए, अगर समझ में आ रहा है तो दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाइए। गलत है बियर, इट इज टू बैड फॉर मी, ठीक है, गलत नहीं, सही। तो यहाँ बियर, ये सेंस आ रहा था बियर का, तो सेंस लगा हुआ था, तो आप उसको क्या करेंगे, हटा दिए। तो अगर आपको ये समझ में आ रहा है पूरा सीरीज तो आप क्या करिए, आप इसके आगे नेक्स्ट चैप्टर या तो क्या बोलता है
वॉइस या नरेशन के बदला पढ़ाएंगे, या तो डिग्री पढ़ाएंगे। अभी बहुत सारे पूरा ग्रामर आपको सीरियल वाइज पढ़ाया जाएगा। समझ में आ रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब भी करवाइए। ठीक है।